पंचैव कहा गया था। जो पूर्व सिद्ध 5 जो मैंने रूपोपन्न सब हेतुओं का वर्णन हो गया और 3 प्रकार के केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, उनसे दिन जो भी होंगे वे हेत्वाभास होंगे और वो 5 प्रकार से तो प्रसिद्धि है। यहाँ विक्रम थोड़ा अलग है, वहाँ तर संग्रह आदि से कोई बात नहीं, जो विक्रम हो। और हेतुवत आभासन देती हेत्वाभाषा ऐसे वास पदकृत्य में आप देखते हैं, लेकिन वो समाज थोड़ा संशय है, तो समाज कौन सूत्र से करेंगे? हेतुवत आभासन से हेत्वाभाषा ऐसे समाज करना कठिन, ऐसे कोई सूत्र नहीं है कि वक्त का लोप होना चाहिए तो हेत्वाभाषा बनेगा। हेतुवत है ना, आभासन से आपने कह दिया तो वक्त का लोप होगा तब तो हेत्वाभाषा शब्द बनेगा, कौन करेगा? इसलिए हेतुवत न करके जैसे चंद्र मुख इव मुख यस्य, इसे हेतु इव हेतु तो यस्य ऐसा भी कर सकते हो। अथवा सीधा सीधा झंझट करना करते हुए आभासन दे तो आभास अलग करते, आभासन थी आभास, ठीक है। हेतु हो आवासा, हेतु हो हेतु हो आवासा, हेतु का जो आवास उनको ऐसा बात सीधे सीधे बन जाए, इसलिए कहीं भी जो झंझट ही नहीं है कि बहुरी समाज करोगे तो गौण हो जाएगा मामला। मुख्य कहना है उत्तर पदार्थ दो, आभास को मुख्य बनाना है तो उत्तर पदार्थ कौन होता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष कर देंगे, सरल होगा। जो सब हेतुओं के संबंधी ये आभास, हेतु संबंधी जो आभास है, इसलिए इनको ऐसा कहेंगे, ये सरल हो जाता है। दोनों विपत्ति इसलिए लोगों ने मान लेते हैं, हेतुगत दोष के लिए अलग और हेतु को दुष्ट हेतु के लिए अलग। जो पहले वाला विपत्ति उन्होंने किया हेतु हो आभासा, हेतु का दोष अर्थ ले, हेतुगत जो दोषों के लिए से वो कर देते हैं हेत्वाभास शब्द, और दूसरा कहते हेतुजावासन थे दुष्ट हेतु के लिए। इधर से दोनों समासों को भी कुछ लोगों ने स्वीकार किया है। जैसा भी हो कोई बात नहीं, प्रकरण एक है ही अलग हम लोगों के मत में दुष्ट हेतुओं का। तथा लिंगत्व न अनिश्चित हेतु रसित, असिद्ध हेतु किसको कहते हैं? जो अनुमिति के योग्य, अनुमिति का अनुमान करने योग्य, उत्पत्ति करने योग्य, लिंगत्वेन जो अनिश्चित है, लिंगत्वेन जो लिंग कौशवत है व्यापक, अनुमिति का व्यापक हो, साध्य का व्यापक बोधक, तो लिंगत्व न निश्चय हो रहा है। जिस हेतु में लिंगत्व का ही निश्चय न हो उस हेतु का नाम असिद्ध हो जाएगा। तो लिंगत्व न अनिश्चित हेतु रसिद्ध तथा असिद्ध स्त्रीविधा, असिद्ध 3 प्रकार का है, आश्रय सिद्ध, रूपासिद्ध, व्याकृत सिद्ध स्थिति, व्यापक नाम से 3 प्रकार का है। आश्रय सिद्ध था, आश्रय सिद्ध दृष्टांत क्या दे रहे हैं? गगनारविंदम सर्वे अरविंदत्ता सरोजारविंद, वही दृष्टांत है। गगनारविंद है, गगन कुसुम है, गगन कुसुम, गगन कमल, नील कमल गगन का कमल है, गगन में पैदा हुआ कमल, उसका भी अवश्य सुगंधी होगा, तो फूल भी सुगंधी जरूर होगा। क्यों? वो कमल है, वो जैसे तालाब के कमल के समान सरोजारविंदवत दृष्टांत दिया। अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्त्यव, जिस अरविंद हेतु का आप ले रहे हैं उस हेतु का जो आश्रय पक्ष, जो पक्ष धर्म का आप देखोगे पहले, वो पक्ष कौन है? गगनारविंद, वही आश्रय ही है नहीं, सच नास्त्यव, पक्ष ही असिद्ध हो गया, इसको आश्रय सिद्ध कर, पक्ष असिद्ध को आश्रय सिद्ध को बात ही कि हेतु को जब तक पक्ष में हम नहीं देखेंगे आगे कार्यक्रम चलेगा ही नहीं आपका। पक्ष में भी धुआं, पर्वत से धुआं ना दिखाई दे तो अनुमति कर लोगे जबरदस्त पे, पहले पक्ष में आपको हेतु दिखाई देना चाहिए, तभी आगे काम चलेगा, परामर्श बनेगा नहीं क्यों व्याप्त स्मरण पूर्वक सब काम होगा। जब पक्ष ही असिद्ध हो जाए तो हेतु क्या दिखेगा फिर?
इधर हेतु अनुभव में आएगा ही नहीं। इसलिए जिस हेतु का आश्रय सिद्ध है उस हेतु में लिंगत्व ही अनिश्चय हो गया। वह अपने साध्य का ज्ञापक होगा, यह बात हम निश्चय नहीं। इसीलिए इसको हम असिद्ध कर आश्रय सिद्धा स्वच्छनाश केवल स्वरूपासित तो ये था। और स्वरूपासित का दृष्टांत देखते हैं। अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् घटवत्। शब्द कैसा है? अनित्य है। चाक्षुषत्वात् घटवत् कर दिया। यहाँ चाक्षुष हेतु पक्ष में कभी नहीं होते। शब्द में शब्द पक्ष है तो चाक्षुष कभी नहीं हो सकता है। क्रम अलग रख दिया है। अनित्य पहले लिख दिया तो अनित्य पक्ष नहीं है। हाँ, कहीं कुछ लिख देते जानबूझ कर ही तो बुद्धि की परीक्षा है। एक जैसे शब्द लिख दिया तो बुद्धि क्या है? सवाल में रट लेगा? ऐसा नहीं है। जान करके कभी कहीं 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 लिख देते हैं तभी तो बुद्धि काम करेगा, मेहनत करेगा। जितना मेहनत करेगा उतना तीक्ष्ण होएगा। जितना तीक्ष्ण होगा वेदांत अधिकारी बन जाएगा। ये बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए न्याय काम करता है, बहुत जरूरी है न्याय। न्याय भागते हैं डरते हमारे लोग। अरे बहुत खराब है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन का परेशान कर देते हैं। जैसे हुआ था ना जिस पूर्व पक्षी व्याप्ति में, वो तो एक नमूना थी। पूरा न्याय ऐसे पढ़ाने लग जाए, ग्रंथ ऐसे हो जाए फिर क्या होगा? कोई तार पने नहीं पड़ेंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे। इसे आगे पढ़ते भी साहब ऐसे ग्रंथ है। हर तरह से कथन सोचना है पूरे ग्रंथ में। मुक्तावली कौन पढ़ता है यहाँ? हमने कभी नहीं सुना आज इसके समय मुक्तावली पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। कठिन है। शुरू करेंगे। चल रहा वही मुश्किल है। विद्यार्थी क्या नहीं होते पढ़ने को, कोई पढ़ता ही नहीं। जब हमने सर्वेश्वर गुरु को पढ़ाया तब लोग बने लगे तो कहाँ से ऋषिकेश में पढ़ाई शुरू हो गई मुक्तावली का? पढ़ती नहीं। तब संग्रह हो गया तो बहुत हो गया। बुद्धि का विकास इससे नहीं हो पाता। आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, दिमाग को लगाना ही नहीं चाहता। स्वरूपासित का अनित्य शब्द चाक्षुष घटवत। शब्द अनित्य है, चाक्षुष होने से घट के समान। घट भी चाक्षुष ही है, उस अनित्यत्व भी है। व्याप्ति तो घट में ठीक ठीक ग्रहण हो जाएगा। ये तरह चाक्षुष अनित्यत्व यथा घटा घटना बिल्कुल सही है, लेकिन वो पक्ष शब्द में नहीं हो सकता। क्यों? वह चाक्षुषत्व ही नहीं है। अगर चाक्षुषत्व में तो सच शब्द ना शब्द में है नहीं, तब से श्रावण का शब्द श्रावण है, चाक्षुष नहीं है। अच्छा, दोनों ही दृष्टांत आश्रय सिद्ध और स्वरूपासिद्ध में ऐसा है। एक तो पक्ष में पक्ष ही असिद्ध हो गया और दूसरे में हेतु असिद्ध है, हेतु पक्ष में नहीं है। इन दोनों में है। ये दोनों हेतु स्थिति ऐसे बन गई, ये हेतु ही कहने लायक नहीं रह गए, क्योंकि दोनों अपने आप में सही है। जहाँ अरविंदत्व वहाँ सुरविष्टत्व रहेगा, जहाँ चक्षुत्व वहाँ अनित्यत्व रहेगा। हेतु पे संशय नहीं है, लेकिन व्याप्ति सही होने के बावजूद भी हेतु में असिद्धता आ गया, क्योंकि इनका जो आश्रय है वह असिद्धि हो रही है। या तो हेतु आश्रय में नहीं है, या तो आश्रय ही असिद्ध हो गए। आश्रय ही नहीं है, अरविंद में आश्रय ही नहीं है। ये ध्यान रखना। अच्छा, व्याप्यत्व सिद्धस्तु द्विविधा। व्याप्यत्व सिद्ध भी दो प्रकार का होता है। एक तो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, अपरस्तु उपाधि सद्भावात। आपने दूसरे को पढ़ा कर संग्रह में ना, उपाधि का सद्भाव, उपाधि सोपाधि का हेतु व्याप्ति। एक और बता रहे हैं, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभाव। व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण न होने से व्याप्ति असिद्ध हो गया, व्याप्ति असिद्ध होने से व्याप्ति का आश्रय व्याप्ति सिद्ध है।
जब तक व्याप्ति सिद्ध न हो तो व्याप्ति से नहीं हो सकता, कि व्याप्ति का आश्रय है व्याप्ति, है नहीं, कि व्याप्ति का सिद्ध है कहने का मतलब हुआ व्याप्ति सिद्ध ही मानना पड़ेगा, इसलिए व्याप्यता सिद्ध ही कहा जाता है। तत्र प्रथम यथा, पहला वाला दृष्टांत कौन है? शब्द क्षणिका सत्वा, शब्द कैसा है? क्षणिक होने से, सत्व होने से, ये बौद्धों का अनुमान है। सर्वम क्षणिकम सत्ता, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम लास्ट है सर्वम शून्यम शून्य। तो आप लोग उल्टा बोलते हैं, इसे तो क्रम करता है, फिर भूल जाते हैं, याद ही गलत करते हो। पहला है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, क्यों है तो क्षणिकम क्षणिकम? सर्वम स्वलक्षण स्वलक्षण, जिसमें स्वलक्षण स्वलक्षण है इधर सर्वम दुखम दुखम, अतएव सर्वम शून्यम शून्य। चार, सर्वम क्षणिकम, सर्वम स्वलक्षण, सर्वम दुखम और सर्वम शून्य। चार स्वलक्षण, दूसरे स्वलक्षण है, तीसरा दुख है, चौथा शून्य है। ये करंट बौद्धों का। उनके ही यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं। हमारे मत के अनुसार यह व्याप्ति ही असिद्ध है, यह सत तत् क्षणिका। उनके असत का तात्पर्य क्या है? अर्थ क्रियाकारित्व। हमारे असत जैसा नहीं, जाति नहीं। या न्याय में क्या होता है? सत्य मने जाति, सत्ता जाति को लेते हैं ना, और वेदांत में सत्य मने ब्रह्म हो जाता है। ये सब नहीं है ना, यहाँ न्याय है। न्याय के अनुसार यहाँ सत्य होता है जाति, किंतु ये अनुमान है बौद्धों का, इसलिए यहाँ सब सबसे बौद्धों के अनुसार लेना है हमने। बौद्धों का क्या है? क्रिया अर्थ क्रिया कार्यक्रम सबको। यह सब मैंने जो जो क्रियाकारी है वह क्षणिक होता है, जैसे कि शब्द, शब्द में उन्होंने पक्ष में लगा दिया। शब्द भी सत्य होने से शब्द को भी हम क्षणिक मानेंगे। यह सब तत्व निगम यथा जलधर पटलम। उनके मत में, बौद्धों में अनुमान का दो ही वाक्य होते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, 5 होते हैं ना उनके। यह क्या होते हैं? हेतु अलग नहीं लेते, प्रतिज्ञा में हेतु विशिष्ट प्रतिज्ञा मानते हैं। ये दो ही वाक्य मानते हैं, प्रतिज्ञा और उदाहरण। प्रतिज्ञा है शब्दों क्षणिका, शब्द क्षणिका शब्द, यह सप्त क्षणिकम यथा जलधर पटलम तथा शब्दादि। इसीलिए शब्दादि भी उसी प्रकार से, जैसे जलधर पटल है उसी प्रकार से शब्दादि भी क्या है? क्षणिक है, कर दिया। कि यो व्यक्त क्रियाकारी जलधर पटल कहते हैं बादल के समूह। जलधर है बादल, उसका पटल माने समूह। जैसे है कैसे ये व्यक्त क्रियाकारी है, बार बरसाना ही उनका प्रयोजन है। बरसाना रूपी जो क्रिया से विशेष जो है, जब जीत जमीन पे गिरना, ये उसका प्रयोजन है, जिससे जब फसल आगे हो गए, नदी आगे भरे, कुआं आगे भर जाए, तालाब भरे, ऐसा भरे, इसीलिए बांध छूटता है। तो अर्थ क्रिया कार्य से जलधर पटल में जैसा है, अतएव क्या है? क्षणिक भी है। ठीक वैसे वो शब्द भी गए अर्थ क्रियाकारी होने से वे भी क्षणिक है। इसी न्याय मत में भी शब्द तो क्षणिक है, उसके बावजूद लेकिन वो किस प्रकार से घटाना चाह, अनुमान सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये अनुमान नहीं बन सकता। न तो सत्य क्षणिकत्व और व्याप्ति ग्राहकम प्रमाणम अस्ति। सब और क्षणिकत्व के व्याप्ति का जो आपने ग्रहण किया है, इसी ग्राहक वास्तव में हमारे दृष्टिकोण में, न्याय की दृष्टि से कोई प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके सर्वम क्षणिक है ना, किससे ग्रहण करेंगे? ऐसा कोई स्थिर हो वो ग्रहण करेगा ना, या व्याप्ति कौन ग्रहण करेगा बताओ? क्योंकि जो व्याप्ति ग्रहण करने वाला है वो भी क्षणिक है। ग्रहण कौन करेगा? जो ग्रहण करेगा अगला क्षण रहेगा नहीं बोलने को मैंने ग्रहण किया, तो वो भी वो शब्द जिस व्याप्ति को ग्रहण कर रहा है व्याप्ति भी क्षणिक है, तो ग्रहण करने वाले भी क्षणिक है,
तो सब खत्म हो जाएंगे ना। तो प्रमाण क्या रहेगा उस व्याप्ति ग्रहण करने का? जैसे उनके मत में भी व्याप्ति ग्रहण करने का कोई प्रमाण बनता ही नहीं है। सोपाधिकतया सत्व से व्यापकता सिद्ध, यदि सोपाधिक कह दोगे फिर तो व्यापक सिद्ध कोटि में चला जाएगा। आपने अलग दो भाग क्यों कर रहे हो? व्यापक दो प्रकार का है, एक सोपाधिक है और एक निरुपाधिक है, ये कैसे कह रहे हो आप? तो निरुपाधिक का दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। यदि इसको भी सोपाधिक बना दोगे तो सोपाधिकतया सत्व से सत्रूपी साध्य को सिद्ध करने के लिए हेतु को सत्व है, हेतु सत्वा सत्रूपी हेतु में जो है आप व्याप्ति को लाने की दृष्टि के लिए आप उपाधि का प्रयोग करने लग जाओगे। व्याप्यत्व सिद्ध उच्च मानायाम क्षणिकत्व अन्य प्रयुक्त समिति अभिगम क्षणिकत्व जो भी अन्य प्रयुक्त हो जाएगा, अन्य प्रयुक्त हो जाएगा। मैंने स्वयं वो हेतु में असिद्धि सिद्ध नहीं कर पा रहा है, तो स्वयं साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो रहा है, अन्य के द्वारा ये साध्य को सिद्ध कर पा रहे हैं, अन्य प्रयुक्त हो जाएगा। इसी अभ्युगत में स्वीकृतम से स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि बौद्ध मत के लिए वो अनुचित हो जाए, स्व सिद्धांत का प्रत्याग्रह का दोष आ जाएगा। इसे बौद्धों के अनुमान में दो ही माने गए, हेतु विशिष्ट पक्ष कथन करते हैं और दूसरा दृष्टांत। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यदि आप घटारी सब पदार्थ स्थिर मनाक्षणिक करके दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष है जो उनकी बात खंडन हो रहा है ना, वो कार्य सर्वम क्षणिक हम कर रहे हैं, और हम मेरे घटारी क्षणिक नहीं है, स्थिर करके प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही घटादियों में सब पदार्थ, घटादी कैसे हैं? हमारे मत भी सत्य है, उनके मत भी सत्य है, उनके यहाँ क्षणिक है, हमारे यहाँ स्थिर है। अतः स्थिरवादी स्थिर पदार्थवादी न्यायिक है, क्षणिक पदार्थवादी बौद्ध है। इनका कहना है अतः आपका ये जो अनुमान है जिसमें आप जो व्याप्ति ग्रहण करना चाह रहे हैं, यह तत्क्षणिकम, ये किसी प्रमाण की ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि आपके तो दो ही प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष अनुमान है ना, और अनुमान आप कर ही रहे हैं। एक अनुमान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण एक बात समर्थक बनेगा व्याप्ति ग्रहण करने में, इन प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा है स्थिरत्व ला रहा है घटादी में, क्षणिकत्व नहीं ला रहा है, इसे व्याप्ति कहाँ ग्रहण करोगे आप? इसके अलावा कोई तीसरा प्रमाण आपके पास है ही नहीं। अतः इस व्याप्ति ग्रहण करने वाले कोई प्रमाण न होने से इस हेतु हम व्याप्ति का सिद्ध देंगे। समझना ये प्रक्रिया है। अच्छा, द्वितीय यथा, द्वितीय का दृष्टांत पहले एक बार चर्चा हो चुकी है, दोबारा उसी को विस्तार करेंगे। कर्तृत्वनी हिंसा अधर्म साधनम, हिंसा का कर्तबाह्य हिंसावत, कर्तृत्वनी हिंसा पक्ष है, वह भी अधर्म का साधन है। क्यों? हिंसा होने से कर्तबाह्य हिंसा के समान। अत्र अधर्म साधन से हिंसात्म न प्रयोजकम, अधर्म साधन के साध्य को सिद्ध करने के लिए हिंसा है तो अपने आप में प्रयोजक या पर्याप्त नहीं है, किंतु क्या होगा? निषिद्धत्व में प्रयोजकम, निषिद्धत्व विशिष्ट हिंसात्व ही प्रयोजक बनता है। जो वेद निषिद्ध है वही अधर्म का जनक है। जैसे विहित जन्यो धर्म, निषिद्ध जन्यो अधर्म, ये तो लक्षण है। वेद विहित पद कर्तकार जोड़ दिया, वेद विहित जन्यो धर्म, वेद निषिद्ध जन्यो अधर्म। इसे निषिद्धत्व ही प्रयोजक होता है, अधर्म जनकत्व में केवल हिंसात्व प्रयोजक नहीं होता। अतः निषिद्धत्व क्या है? उपाधि यावत, निषिद्धत्व को ही तो उपाधि माना जाएगा, तथा ही समझा है। साध्य व्यापक साधना व्यापक उपाधि उपाधि लक्षणम, साध्य का व्यापक होते हुए साधन का अव्यापक होने का नाम ही उपाधि है।
ऐसे उपाधि का लक्षण समझना। तच्च निषिद्धत्व, निषिद्धत्व रूपी उपाधि में यह उपाधि का लक्षण है। निषिद्धत्व में साध्य से अधर्म साधन से व्यापकम, तो निषिद्धत्व जो चीज है साध्य क्या है? अधर्म। तो अधर्म का साधनत्व से अधर्म साधनत्व से व्यापकम, साध्य क्या है? अधर्म साधनत्वम, यह आपका साध्य था, उसका व्यापक बन जाता है। कौन? निषिद्ध। क्यों? क्योंकि ये तो यत्र अधर्म साधनत्वम तद अवश्यम निषिद्धत्वम भी, जहाँ जहाँ अधर्म साधनत्व है वहां पर अवश्य ही निषिद्धत्व रहेगा। अतः अधर्म साधनत्व का व्यापक है निषिद्ध। एवं साधनम हिंसात्म न व्यापन निषिद्धत्व, लेकिन ऐसा हिंसात्म निषिद्धत्व में व्याप्ति बनेगा नहीं, जैसे साधन तो अव्यापक हो गया निषिद्धत्व। जैसे यत्र यत्र आपने कहा नहीं, यत्र यत्र हिंसात्म तत्र अवश्य निषिद्धत्वम, क्योंकि यत्र यत्र हिंसात्म तत्र तत्र निषिद्धत्वम, यह अवश्य ही नहीं घट सकता। यह अवश्य ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यज्ञीय पशु हिंसा निषिद्धत्व भाव, यज्ञ में पशु हिंसा होती है, उस हिंसा में निषिद्धत्व विधि नहीं है। वहाँ विधि है गलती, निषिद्धत्व नहीं है, विहित विहितत्व विहित है। ये पीछे भी आया है, ये विहित है और क्या? पशु हिंसा भी विहित है। पहले पशु हिंसा होते थे, तो ये समय समय की बात है, बार बार हम बोलते हैं युगों की व्यवस्था है। यह युग पशु हिंसा के योग्य नहीं है। मनुष्य जो पैदा होते हैं वो हर युग में जो पैदा होने वालों का क्वालिटी अलग अलग। तो सत्युग में पैदा होते हैं वो सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का सत्गुण वाला है, समझो सत्गुण प्रधान, रजोगुण तो बहुत कम है। त्रेता युग में जो पैदा होते हैं वहाँ रजोगुण प्रधान है, सत्गुण तो बराबर है। ठीक है। और जब आएंगे आप द्वापर युग में, वहां तो रजोगुण प्रधान है, लेकिन तमगुण ज्यादा सत्गुण कम, उसके नेक्स्ट में। और कलयुग में तमगुण प्रधान है। वैसे ही हिंसा करने में माहिर है यहाँ, इन और हिंसा का विधि करने की जरूरत है यहाँ, इसलिए यहाँ पशु हिंसा निषिद्ध है। क्योंकि यहाँ मनुष्य हिंसा करने में लगा हुआ है, मैंने पशु हिंसा करने की जरूरत क्या? तो फिर महाराज जी अगर ये हिंसा इस तरह शास्त्र विहित है, तो ये चीज जितने विरोधी धर्म मुस्लिम है उन्होंने तो कुबालंबन ले लेते हैं, कहते आपके शास्त्र में है। ठीक ही है, लेकिन जिस प्रकार से करने की विधि है उस प्रकार से करते हैं क्या? हम मुसलमान से पूछते हैं तुम भी हिंसा कर बकरी काटते हो, काटो, कौन मना करता है? लेकिन विधि जैसा विधि के अनुसार तुम कर रहे हो क्या? तो पूरा पशु खाता है, कबाड़ को जाता फेंक देता है। शास्त्र में क्या विधि है? इसे शास्त्र में 10 अंग बताया है। पशुवध करने के बाद 10 अंग को निकालना है। बाकी पशु खाने के लिए नहीं है। एक चट्टा नाम की गड्ढा पहले से तैयार करने को रखा है, बोला उस गड्ढे में उसको दफनाना है, खाने के लिए कहाँ जाना है। और जो 10 अंग हैं जिस बर्तन में रखा है वो अंगों के मंत्र के साथ उस अंग को आहुति दे दिया जाता है। खाने के लिए मांस मिला कहाँ? और जो लगा हुआ बर्तन है उसमें तो पानी धो देना, 5 लोग बांट के खा लेना। जब पका के बढ़िया जो है बिरयानी बना के खाने को कहाँ है? तुम बकरी काटते हो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और तो बिरयानी बना के खा रहा है। कॉकटेल खाता है, तो क्या क्या खाता है। स्वामी जी कुछ भी हो, लेकिन देखा जाए तो वेदों में हिंसा इसलिए दी गई हमारे उसके पशु मंडी से मुक्त करने के लिए नहीं, ऐसे जिसने कहा लिए वो हमारे साधन है। वैसे आप दूध नहीं डालते हो ना, वो भी तो चीज है। आप धान डाल रहे हो, जौ डाल रहे हो, भी तो चीज है। वो बीज डालो तो पौधे उगते हैं। ये भी जीवात्मा, इन जीवों को डाल रहे हो,
अपने स्वर्ग पाने के लिए। और भगवान के प्रार्थना करते हैं ये सामग्री नष्ट हो रहे हैं, इन सामग्रियों में जो भी जीवाभिमानी है उसका भी कल्याण हो। इस भाई बकरा काट रहे हैं, गोली पर काट रहे हैं, और नहीं कहा जब उनका कल्याण प्रार्थना होता है। यही तो उनके कल्याण की यही कल्याण करना, उनकी योनि मुक्ति नहीं हुई। योनि मुक्ति अलग शब्दावली है और उनका कल्याण की प्रार्थना करना अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। हम वध कर रहे हैं उनको अपनी योनि से मुक्त करने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अपना स्वार्थ क्या है? हम स्वर्ग पाने के लिए उनको मार रहे हैं। इन मार रहे हैं तो उस साधन के भी हम हित चाह रहे हैं, उसमें भी जिनको हम मार रहे हैं उनके भी हित हम चाह रहे हैं। तो उनको मार कर तो महाराज जी स्वर्ग चाह रहे हैं, अपनी प्रयोजन सिद्धि कर रहे हैं, तो उनका क्या हित मेरा महाराज? उनका हित क्या? उनकी साधन का हित क्या है? आप हित क्या है? मैंने दही का क्या हित है? आप दही खा लेते हैं, आप अपने हित में दही को खा रहे हैं, दही का क्या हित हो रहा है उसमें? आप रोटी क्यों खा रहे हैं? रोटी का क्या हित है इसमें? तो रोटी की तुलना जीव से की जाए क्यों नहीं है? ये भी जीव है, इनमें भी प्राण है। ये प्राण ना हो तो खाने का को प्राण कैसे ताकतवर हो रहे हैं आप? इनमें प्राण ना हो, आपको प्राण से कैसे मिलेगा खाने से? उनमें भी प्राण है, घास में भी प्राण, हर चीज में प्राण। और प्राण धारण करने का नाम चीज है। बस ये चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, खून नहीं निकल रहा। अरे वो जो पानी निकल रही सब्जी काटे तो वही उसका खून है, भागा नहीं करते हो ना, छीलते हो तो पानी नहीं निकलता उसका। बस लाल रंग नहीं है इसलिए आप समझ रहे खून नहीं है। अरे उस जीव का वही खून है। सभी जीवों में लाल रंग का खून होता नहीं है। बहुत सारे जलीय जंतु है, जीव जंतु, उनके खून काटो, कहाँ लाल निकलता है खून? पानी पानी है। बस वो हमारे वो दृष्टि नहीं है, पहले संस्कार ऐसा बनाने हम सब्जी को आराम से काट लेते हैं। यानी सोच रहे हैं ये भी मर रहा है बेचारा, ये इसके खून निकल रहे हैं, ये भी रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, हमें कान में सुनाई नहीं दे रहा, बकरा चिल्लाते सुनाई देते, इसे तुम सुनते हो। लेकिन वास्तव में बकरा में और सब्जी में कोई अंतर नहीं है। वास्तव ये भाषा में हम क्या कर लेते, थोड़ी सब्जी अमनिया करना, बकरी काटना, अंतर कि वो अपनी भाषा में आप भले अंतर कर लो, लेकिन वास्तव में जीव हनन तो हो ही रहा है। जीवो जीव से अन्नम भवति, थोड़ा शास्त्र में, ये भी शास्त्र में तो कहा। विदुर को यही शुरू किया, तुम सोच रहे हो तो मर जाएंगे, महाभारत में युद्ध होगा, और मैं क्या करूं, मैं तो निकल आया। मैत्री से शुरू किया ना, मैत्री से मिला था। तो मैत्री महाराज घर एक मूर्ख कहीं का, जीवो जीव से अनंत, तो श्वास भी ले रहा है, नहीं कितने जीव मर रहे हैं। वो जीव नहीं मरेंगे तो जिंदा नहीं रह सकता। जितने जीव अंदर जा रहे हैं वो नहीं मरेंगे ना, आप जिंदा नहीं रह सकते। तो जीव हत्या निरंतर हो रही तुम्हारे शरीर के अंदर में, वो दिख नहीं रहा तेरे को। अपने मतलब में तुम ठीक मानते हो, जहां अपने मतलब नहीं है उसे बुरा मान लेते हो, ये तो न्याय नहीं है। पूजा मारते महाराज जी बहुत चीटियां बोलते हैं, क्यों नहीं मानते? अब आ गए ना, हिंसा हो रही, जंतर लगाता हूँ महाराज जी, अपने मतलब से हिंसा है। तो आप तो पोषा की बात कर रहे हो, आप नहाते हो कितने मर रहे हैं। आप जो नहीं करना चाहते तो दूसरे के कराने पर तुम बोल रहे हो चीटी मरने की, लेकिन आप खुद जो कर रहे हो उसमें कितने मर रहे, वो नहीं दिख रही ना आपको। अब नहाते वहां पर कितने मर रहे होंगे, कितने पानी से बह जाते होंगे, क्यों नहाते हो? नहाओगा क्यों? आप लेटते हो, कितने मच्छर मरते होंगे, इधर करवट उधर करवट लेते हो, दब जाते, मच्छर मर जाते, करवट ही ना लोगे। ऐसा नहीं होता है, वो मरते हैं तभी आपकी जिंदगी जीते हैं, वो नहीं मरते तो आप आज जिंदगी जिएंगे। चीटी होती, फिर चीनी में से निकालते हैं, फिर इसे पहले से चीनी से गलत करो, भगाओ उनको जिंदा जहाँ रखना है तो जीवन दान दो, मेहनत करो। मेहनत तो नहीं करना चाहते, फिर सुरक्षा करो तुरंत उसको, नहीं फिर क्यों उसी समय उसको तुरंत डालो, धूप में तुरंत डालो, साफ करो,
साकर जीवन भरण करो, टाइट कर दो, डिफरेंस में हो जाएगा। नहीं बोलेंगे टाइट दबा नहीं आप ना, टाइट नहीं जाएगा, तो टाइट है नहीं वो। और हम लोग इंडिया में क्यों नहीं जा रहा, ये बताओ, यहाँ क्यों नहीं जा रहा, उनके रसोई घर में क्यों नहीं जाता, आपके ही क्यों जा रहा, आपके लापरवाही से जा रहा है। घर घर के टेस्टी नहीं है, समय तो नहीं घुस रहे हैं, अपनी लापरवाही आपको नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमजोरी है ना। क्या पनीर डालो, हमारे ढक्कन ठीक है, फिर पनीर के साथ टाइट करो ढंग से, फिर कागज रखो, कुछ तरीका सोचो उसके, कुछ तरीका दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उसमें बचाना है तो। ये हर चीज में वास्तव में हिंसा है। अब एक हिंसा किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब निर्भर है। हम खाने के लिए ना करें, वेद ने कहा अमुक, उसमें वेद में भी कहे जरूर नहीं प्रशंसा पूर्वक स्वर्ग प्राप्त करें। ऐसे भी याद है जिसमें प्रशंसा नहीं है, वो भी स्वर्ग साधन बनते हैं, उनको करो। ये तो स्वतंत्रता आपको है। वेद ने रजगुणी साधक को भी कामी पुरुष रजगुणी भी है, सतगुण वाला भी कामी पुरुष है, तामसी कामी पुरुष भी तो है। सात्विक जो कामना कामी पुरुष है तो फिर सात्विक साधन है, रजगुणी है तो फिर रजगुणी साधन है। वेद ने सबको साधन बताया। तो जरूरी नहीं आप बकरा काट के सबको प्राप्त करें। दश प्रमाण अनुसार काम है, वहां पशु आ गए, आप अश्वमेध याग करने जा रहे हैं, इधर कोई ब्राह्मण अश्वमेध याग करता ही नहीं था, उसे पशु का काटना पड़ता था। वो राजा लोग करते थे या अन्य लोग करते थे, वैश्य वगैरह करते थे ऐसे यागों को। पहाड़ों में प्रथाएं चलती उन्हीं से लिए गई, बहुत वही से है। बस ये एक गलती यहाँ पर ये हो रहा है, तो उसमें देवता के काट के प्रसाद बांट के खाने लग गए, यहाँ गड़बड़ी। ये खाने के लिए काट रहे हैं ना, मुख्य लक्ष्य तो खाना है, देवता को प्रसन्न करना नहीं है, वो तो सेकेंडरी है, गौण है मामला। वो अपना खाना पहला सोचते हैं, पहले ही निश्चय हो जाता है कौन सा किसके पास जाएगा, कौन खाएगा, सब काटेंगे बाद में, ये पंडों का हाल यहाँ। मछली चढ़ाओ, एक है मंदिर मछली चढ़ाते हैं, वहां भी पंडे की व्यवस्था है, कौन सी क्वालिटी का मछली किसी के पास जाएगा, किस पंडे खाएगा। तो हर तरह के मंदिर बना लिया पंडितों ने, हर तरह के पंडित भी है, भगत भी है, जजमान भी तो ऐसे मूर्ख है, नहीं तो उनकी दुकानदार कैसे चलेगा। मूर्ख ना हो यजमान तो कहीं तो उनकी पंडों की काम करेगा। पंडित को डांटते नहीं, हम नहीं मानते इसको, ना करो, तो ब्राह्मण भी छोड़ देता होगा, इन्हें भी कुछ कहता है पंडित जी ठीक है आप अपने हमारे थोड़ा दे दो, तो जजमान भी तो ऐसे ही है, तभी सब चला, नहीं तो कहां से चल पाएगा। कत्पर्तनी हिंसा वेद ने विधान किया, सबके लिए विधान नहीं किया, कामनाओं की पूर्ति के लिए किया, और उसमें भी खाने का कहीं भी नहीं है नाम वहां पर किसी पशु का, और उसे जरूर नहीं आप उसी साधन से ही करो, ये भी नहीं था। जहां है उसकी चर्चा करें, तो कोई कर्तव्य है तो वो यादृश पाप बाह्य हिंसा से होता है, तादृश पाप इस हिंसा से नहीं होगा, ये तात्पर्य, क्योंकि वहां खाने का नहीं है। बाह्य हिंसा क्या है, आप खाने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ हिंसा कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और अगर खाने का विधान भी नहीं है, एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिलेगा, ये खाने के लालच से नहीं है ना वहां, ये अंतर है। इसलिए विहित हिंसा से पाप उतरा नहीं माना गया, और निषिद्ध हिंसा से ही पाप इसलिए मानते शास्त्रीय व्यवस्था है। तच्चास्ति निषिद्धत्व, निषिद्धत्व इत्यादि, क्यों यत्र यत्र हिंसा संदर्भ अवश्य निषिद्धतम इति नहीं, क्यों यद्यपि हिंसायाः निषिद्धत्व भावा तदेव निषिद्धत्व से उपाधि सद्भावात्, निषिद्धत्व में उपाधि का होने से अन्य प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवी हिंसात्म, अन्य उपाधि, अन्य कौन है उपाधि से प्रयुक्त व्याप्ति से आश्रित होकर के ही हिंसा जो है आपको
साध्य सिद्ध करने में समर्थ होता है। इस ऐसी हिंसा हेतु को व्याप्यत्व सिद्धमेव व्याप्यत्व सिद्ध माना जाता है। इसलिए उपाधि किसे कहते उप आ धी, उप आ धी, धागा को धागा की प्रत्यवृद्धि उपसर्ग भो की भूषण के धातुओं से की प्रत्यय होता है। उप माने समीपवर्तिनी, आ समन्ता दधाति संक्रामयति स्वीयं धर्ममिति उपाधि, उसे उपाधि कहते हैं। उप माने समीपवर्तिनी, समीप में रहने वाला वस्तु जो है उसमें क्या करता है, आ माने समन्तात पूर्ण रूपेण दधाति आधान करता है। क्या आधान कर दिया उसने, संक्रमण किया, संक्रामयति स्वयं धर्मम, अपने धर्म को अपने गुण को उसमें डाल दिया। ऐसे करने वाले का नाम ही उपाधि है। समीपवर्तिनी आदधाति संक्रामयति स्वयं धर्मम इति उपाधि। निषिद्धत्व जैसे मिथ्या भाषण निषेध किया, परद्रव्य अपहरण निषेध किया, परस्त्री सेवन निषेध किया, मद्यपान निषेध किया। इन निषेधों में ही पाप जनगत अधर्म साधनत्व रहेगा। क्यों, इनमें विधि ने हमने वेदों ने निषेध किया है, इनमें निषिद्धत्व रहता है, उन्हीं में इसलिए अधर्म जनगत रहेगा। और जो अन्य पशुहिंसा है, यज्ञीय पशुहिंसा है, उसमें निषिद्धत्व न होने से उसमें उतना अधर्म जनगत्व नहीं माना जाता है, किंतु वहां पर हम उसको पुण्य का ही जनक मानते हैं। ये शास्त्रीय व्यवस्था में दिया गया। और भी है।